ओम शांति। एक बार हम सब लोग मिलकर उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा हम सब ने सुना है यज्ञ में बोला करते थे। ब्रह्मा बाबा के साथ मिल करके अंदर गहरी श्वास लेंगे और श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और दूसरा श्वास लेकर उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि। ओ ये संसार, इसको कहा जाता है पुरुष और प्रकृति का खेल। और जो परम पुरुष है यानी परम पिता परमात्मा शिव बाबा, तो हम सबका ये सौभाग्य है कि इस संगम युग में हमें बाबा का सानिध्य मिला है और उस सानिध्य के आधार पर हम सब डबल शक्तिधारी बन करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे सुधीर भाई ने कहा था कि आप कुछ ब्रह्मा बाबा के संस्मरण भी इसमें ज़रूर बीच में सुनाना। तो मुझे कुछ ख्याल आ रहे हैं, क्योंकि वो संस्मरण ऐसी चीज़ होती है जो जीवन में अपनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं। आप सब ने पांडव भवन तो देखा ही है, और पांडव भवन के हिस्ट्री हॉल में क्लास होती थी तो ब्रह्मा बाबा आते थे। ऐसे 3 संदलियाँ रखी होती थीं और एक पहली संदली पर बाबा बैठते थे और दूसरी बीच वाली खाली रहती थी और तीसरी वाली पर जब मामा थे तो मामा बैठा करते थे, नहीं तो भाई बहन आके अपने अनुभव सुनाया करते थे। तो अब परम पुरुष शिव बाबा परम पिता, तो उसकी नज़रों में तो सभी बच्चे बच्चियां ही हैं। पशु पक्षी जीव जंतु कुछ भी हो, बस बाबा का तो नेचुरल विधि से ही निकला करता था बच्चा बच्ची। और वो सुन करके ऐसा लगता था बिल्कुल जैसे वो भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सुन रहे हैं और बाबा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो गुरुवार को जैसे सदा की भांति भोग लगता था तो बाबा मुरली चलाकर और फिर संदेशी आती थी बीच वाली संदली पर बैठ के, बस बाबा दृष्टि देते थे, कहते हाँ बच्ची बस गो सुन कम सुन। हाँ बस थोड़ी सी दृष्टि दी और वो तो उड़ जाती थी। ठीक है, ये तो नॉर्मल। उसके बाद क्या होता था, भोग लगता था, वो बाबा को भोग लगाती थी और संदेश फिर नीचे आती थी और उसके बाद संदेश सुनाती थी। और फिर बाबा क्या करते थे, वो विशेष सुनने की बात है कि भोग की थाली बाबा ली और उसे खोला और उसमें जो चीज़ होती थी, डिब्बियाँ होती थीं, और भोग में मानो जैसे हलवा है या कुछ है तो खोला, थोड़ा बाबा हथेली पर रखते थे
और हथेली पर रख के बाबा कहते थे, हाँ आओ बच्ची, आओ बच्ची, लो आओ, आओ बच्ची। तो देखो सब देखते थे किसको बुला रहे हैं, संदेशी तो बैठी ही है बगल में ही और बाकी तो सामने क्लास होती थी। किसको बुलाते थे? एक चिड़िया होती थी, तो छोटी सी चिड़िया बस वैसे कहीं नहीं दिखती थी, लेकिन हर गुरुवार को वो ज़रूर आ जाती थी। और जैसे ही बाबा बुलाते थे और बच्ची बच्ची कहते थे, वो बस फुदकती हुई कहीं से आई, वहाँ से पहले पास में आई, फिर टेबल पर बैठी, फिर हाथ पर आती थी और फिर बाबा का हाथ में जो भोग होता था वो लेके थोड़ा वो खाती भी थी और उसके बाद बड़े प्यार से बाबा उसे खिलाते थे और उसके बाद वो उड़ जाती थी, चली जाती थी। तो देखो भगवान जो है ना, उसके लिए तो सभी जैसे कि बच्चे, और जैसे ही बाबा बुलाते थे दिखती कहीं नहीं थी और वहाँ से वो आ जाती थी। तो एक तो ये बड़ा आश्चर्य सब के लिए बाबा की नज़र कैसी थी, बच्चा बच्ची। खैर चिड़िया तो एक हार्मलेस प्राणी है, कोई डेंजरस नहीं है, तो इसीलिए कोई भी कहे वो आ जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन हमने वो भी दृश्य देखा कि जहाँ आजकल पांडवन में उधर डिस्पेंसरी वगैरह है ना, तो उधर एक सांप निकला। हाँ, और सांप आ रहा था और कुछ भाई लोगों ने देखा, डंडे से उसका फन पकड़ करके उसको दबा दिया जिससे वो इधर उधर न जा सके। उधर से बाबा रोज किचन का चक्कर लगाते थे, किचन का चक्कर लगा के बाबा आ रहे थे। तो कहा कि बच्चे क्यों भीड़ लगा रखी है, कि बाबा ये सांप है, आप थोड़ा दूर रहो। और ये तो बाबा ने कहा, रे रे तो क्या कर रहे हो बच्चे को, हाँ बच्चे को मारना नहीं। बाबा ये तो सांप है और बड़ा फुंफकार रहा है, इधर से उधर दौड़ रहा है। कि नहीं नहीं बच्चे, उसे बिल्कुल नहीं, बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं दो। और बाबा के मुंह से कोई भी हो, जैसे बच्चा बच्चा ही, बच्चा बच्ची ही निकलता था। और उसके बाद बाबा ने कहा एक हांडी लाओ, मतलब मटकी जैसी, तो लाई गई। तो बाबा ने कहा, एक भाई होते थे पहले बलदेव भाई करके जयपुर में, अभी तो नहीं है वो, तो वो उस समय वहाँ पर होंगे। तो उनको कहा कि बच्चे इसे पकड़ करके पीछे से और इस हांडी में डालो और इसका मुंह बंद करके जंगल में छोड़ाओ, इसको नुकसान नहीं करना, मारना नहीं। तो सबने कहा बाबा ये तो भाई सांप है और डसेगा, किसी को तकलीफ़ देगा। कि नहीं नहीं बच्चे। और वो भाई थोड़ा हिचकिचा रहे थे, तो बाबा ने कहा हंसी, अरे कोई बात नहीं, बाबा पकड़ता है देखो। बाबा ने एक कदम आगे बढ़ाया तो सबने रोक दिया बाबा को, नहीं नहीं बाबा आप नहीं, हम लोग पकड़ लेंगे। फिर उन भाई ने पकड़ा, उसे हांडी में डाला और उस बिल्कुल जैसे एकदम शांत, बाबा शांति में खड़े उसे जैसे देख रहे थे, जैसे दृष्टि दे रहे हों। और पहले वो इधर उधर इतना भाग रहा था, फुफकार रहा था, और जैसे ही बाबा ने दृष्टि देनी शुरू करी बिल्कुल शांत हो गया। उसके ऊपर से भाइयों ने डंडा हटाया भी और फिर उसको बिल्कुल शांत उसको पकड़ा, उसमें डाला, ऊपर से बांधा और उसे फिर छोड़ा है। भाव क्या है कहने का, कि जो बाबा ने किया और करके दिखाया वैसी फीलिंग हम बच्चों में होनी चाहिए। जो अक्सर बाबा कहता है रहम दिल दाता, रहम दिल बनना, इसका ये मतलब नहीं, मतलब भाव क्या है रहम दिल का, कि हर एक प्राणी, पशु पक्षी जीव जंतु, हर प्राणी के प्रति हमारी रहम की दृष्टि हो जैसे बाबा की। और जब तक उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते तब तक वो जैसे नुकसान करते भी नहीं।
तो ऐसे ऐसे तो बहुत उदाहरण होंगे, मैं कुछ आपके सामने रखूँगा। तो ये बाबा अक्सर करके अभी भी मुरली में आता है, बच्चे जीवन कहानी अपनी लिख करके दो। अगर जीवन कहानी लिख करके बाबा को दी तो क्या होगा, क्या होगा, आधा माफ़ हो जाएगा। देखो इससे बढ़िया कंसेशन क्या हो सकता है। तो बस जब भी जाते थे तो ब्राह्मणी खास कहती थी सभी स्टूडेंट्स को जो पहली बार जाते थे कि सब अपनी जीवन कहानी लिखो और बाबा को दो। तो हम लोग भी जब गए मधुबन में आए, शायद 1965 की बात है, तो बाबा ने झोपड़ी में बाबा मिला करते थे। बाबा एक्चुअली 3 जगह मिला करते थे। अगर कहीं 2-3 लोग होते थे, पार्टी छोटी होती थी तो बाबा अपने कमरे में मिलते थे। अगर थोड़ी ज़्यादा होती थी, 6-7 होते थे, 5-6 तो झोपड़ी में, और अगर और भी बड़ी 12-15-20 हुए तो हॉल में, हिस्ट्री हॉल में। यही 3 जगह होती थी। तो हम लोग तो कुछ ही लोग थे, 2-3 लोग, तो हिस्ट्री वहाँ पर बाबा की झोपड़ी में मिल रहे थे उधर। तो बस बाबा की देखो क्या विशेषता थी कि कोई भी पोता मेल बाबा देखते थे, जीवन कहानी देखते थे, कुछ भी हो, कितनी बड़ी हो, 10 पेज हो, 15 हो, 20 हो, कुछ भी हो, बस बाबा यूँ इतना जल्दी पलटते थे। और जहाँ पर कुछ मिस्टेक होती थी या कुछ शिक्षा देनी होती थी, बस बाबा के नज़र वहीं जाती थी, वहीं पर ही पेन टिक करके बाबा तुरंत पूछते थे। तो ये बड़ी ब्यूटी थी, जिससे टाइम भी बिल्कुल बच जाता था, टाइम भी नहीं, और बाबा का दृष्टि भी पड़ जाती थी और करेक्शन भी मिल जाती थी। तो बस हमें याद है इस जीवन कहानी, तब तो हमारी उम्र लगभग 16-17 साल की थी। तो उस वक़्त वहाँ पर बाबा को कि बाबा ने कुछ प्रश्न वगैरह पूछ करके तो कहा कुछ नहीं बच्चे, छोटी मोटी बात है, कोई भी वो नहीं है, बहुत अच्छा है, अच्छा ठीक है। बाबा का खास लक्ष्य होता था पवित्रता के ऊपर, कुमार हो, कुमारी हो, अदर कुमार हो, बस सब पूछ करके बाबा सब देख करके सब ठीक है बच्चे, बस ये पूछो बताओ कि पवित्र हो ना, हाँ बाबा। तो बस फिर उसके बाद बाबा का कुछ नहीं, मेनली बाबा को उसमें कुछ बताना होता था तो बताया करते थे। तो ये जीवन कहानी का उसका असर ये होता था, अपने आप ही महसूस होता था कि हम जैसे बहुत बहुत हल्के हो गए। कोई भारीपन वैसे नॉर्मल लाइफ में अगर कोई विकर्म नहीं किया हो, मेजर विकर्म, तो नहीं महसूस होते हैं। लेकिन बाबा का पूछने का भाव यही रहता था कि बच्चे अगर कोई ऐसी बात है तो बाबा को बता दो। फिर बाबा बहुत फ्री हो जाते थे। उसके बाद बाबा के साथ घूमने जाना भी होता था, कभी सड़क पर, कभी टेनिस भी बाबा के साथ खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे। और इस तरीके से बाबा बच्चों को सब दिखाया करते थे। हम लोग सोचते थे हम लोग तो अभी बिल्कुल यंग हैं, बाबा ले जाते थे, देखो ये स्टोर है, यहाँ पर ये किचन स्टोर है, यहाँ पर कोई आते हैं, पार्टियाँ ठहरती हैं, सब कुछ बाबा एक एक चीज़ बताते थे। क्यों? बाबा से पूछते थे, बाबा हाँ बहुत अच्छा, हम लोग बच्चे पता है बाबा क्यों बता रहा है? तो हम लोग देखते थे, अटेंटिव हो जाते थे कि आप बच्चे मालिक हो यज्ञ के, आप बच्चों को ये यज्ञ को संभालना है, इसीलिए बाबा आप बच्चों को ये सब बात बता रहा है। देखो बाबा की कितनी ऊंची भावना रहती थी। और उस समय संभालने की तो बात क्या, खुद ही पढ़ाई करते थे, खुद ही कोई कमाई नहीं थी, कमाना नहीं, लेकिन बाबा का ऐसी दृष्टि वृत्ति होती थी कि ये बच्चे ही हैं जिनके द्वारा मुझे नई सृष्टि का निर्माण करना है।
ये होता था। और क्या बाबा के साथ देखते थे कि जब बाबा ना जब बच्चों को हर चीज़ का अनुभव कराता था। हमें याद है कि हमारा ट्रेनिंग, हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे उस समय, जब ज्ञान में इधर आए थे तो वहाँ से हम लोगों का टूर गया था दूर, पूना, खड़गपुर वगैरह अलग अलग जगह। और एक बार जब बड़ौदा में थे तो वहाँ पर सेंटर नहीं था उन समय, सेंटर बाद में खुला। ये सेंटर जब खुला, सेंटर नहीं था तो वहाँ पर भटनागर जी जो पुराने हैं वो जानते होंगे, जिनके भाई प्रेम भाई भी थे और भटनागर जी एयरफोर्स में थे, वो थे। तो उन्होंने एक प्रदर्शनी लगाई थी। तो प्रदर्शनी लगाई तो प्रदर्शनी में समझाने के लिए, क्योंकि सेंटर तो था नहीं, जो भी दो चार भाई बहन आते थे वही सब समझा रहे थे। और उनमें एक फॉरेन की कहीं से पार्टी आ गई, करीब 12 के करीब। उसमें सब इंग्लिश समझने वाले थे, हिंदी वाले या दूसरी भाषा के कोई थे ही नहीं। तो वो जब आए उन्हें, तो उन्होंने बिना पूछे ही हमें दे दिया समझाने के लिए कि भाई ये समझाएंगे आपको। अब हमें तो समझाने का बिल्कुल अनुभव नहीं था, और वो भी इंग्लिश में पूरा का पूरा समझाने का। तो हम अंदर गए, जो एक थोड़ा प्रदर्शनी के पास स्टडी रूम वगैरह, बस बाबा को याद किया। बाबा आप कहते हो कि जब आवश्यकता होती है और मैं देखता हूँ कि समझाने वाला बुद्धू है और समझने वाली पार्टी अच्छी आई है, तो मैं प्रवेश करके समझाता हूँ। तो बाबा आज आपको ही ये करना है, मुझे तो इसका अनुभव नहीं। वाकई अनुभव भी नहीं था बिल्कुल इंग्लिश में उस वक़्त समझाने का। तो वो आए और उनको समझाना शुरू किया, और बाबा को याद करके तो सच क्या वंडर महसूस किया कि इतना फ्लो से जैसे बाबा समझा रहा है, और बिना सोचे, और इतना फ्लो निकला जा रहा है सारा का सारा। करीब 40 मिनट तक, 45 मिनट तक उन सब पार्टियों को समझाया, और सब लोग भी देख रहे थे। और हमें खुद आश्चर्य हो रहा था कि अरे ये कैसे हम समझाए जा रहे हैं। बिल्कुल बाबा ने बहुत अच्छी तरह उस पार्टी को समझाया। उसके बाद वो पार्टी समझ करके चली गई। फिर 1-2 दिन के बाद वो पार्टी दूसरी पार्टी को लेकर के आई और इंग्लिश में समझाने। तो अब देखो बाबा दोनों तरीके के अनुभव करवाता है। तो हमने सोचा अभी तो परसों तो हमने समझाया, हम फिर समझा लेते हैं। तो उसी लिए और ज़रा वो आ गया, अरे हम समझा सकते हैं। जो बाबा कहता है ना, अहम आ जाता है या वो। तो शुरू किया तो फुस गाड़ी चली नहीं। थोड़ा सा समझाया, फिर कोशिश करी, फिर समझाने की, फ्लो ही ना बने, आए ना समझाना। तो फिर बाबा को ना, क्योंकि उस दिन तो ना अपने को जैसे बाबा कहता है ना, जब बच्चे ये समझते हैं हाँ मैं सेवा कर रहा हूँ, तो बाबा भी साक्षी हो जाता है, साथी नहीं रहता। और बाबा को साथी लेकर के अगर चलो तो बाबा साथी बन करके पूरा। तो ये प्रैक्टिकल का अनुभव है हमारा, आप लोगों ने भी करा होगा। कभी भी कोई बात हो, अगर बाबा साथ में होता है तो वो बाबा किस तरीके से करवाता है। अभी ज्ञान सरोवर में वो हुआ कि सिल्वर जुबली जनवरी में थी। तो वहाँ पर हमें ये ड्यूटी दी गई थी, और उस डेट तक हमें ये बनाना था सोविनियर उसका। तो बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उतना नहीं बन पा रहा था। और तभी हमारी कुछ तबीयत ख़राब हो गई, अहमदाबाद हॉस्पिटल में दिखाने जाना हुआ। तो बस बहुत हमने कोशिश करी, लेकिन वहाँ पर जा कर के ना वो डॉक्टर इतना कि भाई आप चाहो आराम से यहाँ पर 1 हफ्ते में ये, मैंने पूछा ये काम कर सकते हैं? तो उसने कहा हाँ आपको कोई ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं। और वहाँ पर बाबा ने वो काम पूरा करवा दिया, और समय पर
जो कभी यहाँ सोचा नहीं था कि यहाँ सोच रहे थे हो जाएगा, यहाँ तो हुआ नहीं। और हॉस्पिटल जैसी जगह में वहाँ पर पूरा का पूरा वो बन गया और समय पर आके उस सोवेनियर का उद्घाटन भी बाबा ने करा दिया और वो सोवेनियर भी पहुँच गया। तो देखो बाबा जो है, अगर हम बाबा पर छोड़ देते हैं, कई बार ऐसी बात होती है, तो बाबा करन करावनहार वैसे है। मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात और बताना चाहता हूँ, क्योंकि समय तो लिमिटेड है, कि वैसे बाबा से हम कई बार मिले थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने देखी, हम आसाम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद हम आसाम में पोस्टेड थे, और आसाम में पोस्टेड शिव सागर नामक जगह थी वहाँ पर। तो वहाँ से हमें एक बार देहरादून से गए हुए थे, तो वहाँ पर बहन जी ने कहा आप आओ, यहाँ म्यूज़ियम वगैरह बनाना है, उसके लिए आपसे राय सलाह पूरी करनी है। तो हमने बाबा को लिखा, पहले तो साकार बाबा से ही। तो बाबा ने बोला कि हाँ बच्ची आओ, यहाँ बच्चे आओ, और पहले यहाँ आओ और उसके बाद फिर वहाँ जाना। तो वहाँ पर हमें हमारे लौकिक पिता के साथ जाना हुआ, और 17 जनवरी की सुबह 1969 की बात कर रहे हैं, 17 जनवरी की सुबह मधुबन पहुँच गए। और न मन न चित्त 17 और 18 जनवरी को बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का इन आँखों से मौका मिला, और एक एक बात देखी। उसकी 2-3 बात सिर्फ बताता हूँ कि एक तो हमेशा पहले जब भी बाबा से मिलते थे तो बाबा पूछते थे, हाँ बच्चे क्या सेवा की, क्या कर रहे हो, क्या पुरुषार्थ चल रहा है, आदि आदि बताते थे। और इन 2 दिनों में हमने क्या देखा, बाबा के पास जाते थे कि बाबा को ये बात बताएंगे, और बस बाबा दृष्टि देते थे, और दृष्टि दे के कहते थे बच्चे ये पूछने आए हो, ये प्रश्न है, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। मतलब एक अक्षर भी हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और बाबा ये बता देते थे। एक बार हुआ, 2 बार, 3 बार, उन 2 दिनों में 5-6 बार ऐसा हुआ, एक अक्षर भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और बाबा ने मन की बात समझ करके वो बता दिया। और यही इसी को बोलते हैं मन जीते जगत जीत। बाबा ने अपना मन इतना जीत लिया था कि कोई भी आता था उसके मन में क्या चल रहा है उसकी बात को समझ करके और उसका उत्तर दे देते थे। पहली बात, कर्मातीत अवस्था का ये लक्षण जो हम सबको भी हासिल करना है। दूसरी बात, जब व्यक्ति को जाना होता है, पुरुषार्थ पूरा होता है, तो उसको आभास हो जाता है कि मुझे शरीर छोड़ना है। भीष्म पितामह की तरह ब्रह्मा बाबा को भी आभास हो गया था। हम सुबह से वैसे बाबा से बहुत 5-6 बार मिले थे, लेकिन पहले दिनों में 1962 से लेकर 67, 68 तक, लेकिन इन 2 दिनों में बाबा बिल्कुल अलग अलग से लग रहे थे, बिल्कुल हल्के हल्के, जैसे ऊपर चल रहे हों हवा में पुरुषार्थ की तरह, और बिल्कुल बाबा बस हर बच्चे को दृष्टि देके, और बोलचाल कम बिल्कुल। तो बाबा ने पहले तो ईशु दादी से सारे पत्रों के जवाब लिखवाए, बच्ची कोई भी पत्र रह ना जाए जिसका जवाब ना हो। तो सब पत्र लिख दिए, नहीं तो किसी को भी ये संकल्प रहता कि बाबा ने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। देखो, तो ये समझो उस दिन बाबा ने 3 पेंडिंग काम किए जो बाबा के अधूरे रहे हुए काम थे, 2-3। एक तो यही सारे पत्र लिखवाए, दूसरा जो नक्की लेक वाला म्यूज़ियम है वो बिल्डिंग लेने की बात चल रही थी, लेकिन नहीं ले पा रहे थे, तब तक हमारे उतने साधन और सब नहीं थे। उसी दिन ही बाबा ने क्लियर करा कि इसको ले करके इसको सेवा का स्थान बनाया जाए, वो काम भी हो गया। और तीसरा काम
रोज़ रात को क्लास मधुबन में 8:45 9 बजे होती है, लेकिन उस दिन बाबा ने कहा जमुना प्रसाद भाई को कि आज बाबा क्लास जल्दी 7 बजे कराएगा, तुम सबको बोल दो और सब भोजन करके क्लास में आए। क्योंकि बाबा को मालूम था कि आज तो ये अंतिम बार मिलन होगा, उसके बाद तो कोई भोजन कर नहीं सकेगा, इसीलिए भोजन करके क्लास में तो सब भोजन करके आए और बाबा ने उस दिन वो क्लास कराई 18 जनवरी की। उस दिन बाबा ने सुबह क्लास नहीं कराई थी, उस दिन बाबा ने सुबह सिर्फ योग कराया, पूरा पौना घंटा रात्रि को बाबा ने क्लास कराई। और सबसे बड़ी बात यह कि ठंडी के दिन थे, जनवरी का महीना, बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। वो 17 की रात को भी कई बार खांसी आई, 18 की सुबह भी, दिन में भी। सब ने कहा बाबा आज आप आराम कर लो, नहीं आओ, नहीं बच्ची आज सुबह भी क्लास नहीं कराया तो बाबा ज़रूर बच्चों के पास जाएगा। तो जब कर्म भोग जो होता है उसके ऊपर हमारा योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है, तो इसीलिए कोई भी शरीर की भोग ना शरीर को कष्ट नहीं देती। तो उस दिन एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई और एक बार भी बिल्कुल बाबा ने इतनी फ्लोलेस मुरली चलाई, इतना बिल्कुल कि सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। और सबसे बड़ी बात ये कि हम भी सामने बैठे हुए मुरली सुन रहे थे 18 जनवरी की रात्रि क्लास। तो हमारे मन में एक संकल्प आया कि क्या ही बढ़िया हो कि बाबा अगर कुछ हमारे लिए बोले। अभी भी ना होता है ना, कभी भाई बाबा अव्यक्त बाप दादा आते हैं, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, बाबा के हाथ से भाई बाबा की दृष्टि मिल जाए, आदि आदि। तो उस दिन जैसे ही बस हमारे मन में संकल्प आया और तुरंत ही बाबा तक पहुंचा होगा, क्योंकि बाबा तो कर्मातीत था, और कर्मातीत माने दूसरे के मन की बात को तुरंत दूर से ही पहचान ले। और बस भक्ति मार्ग में भी क्या होता है, भक्त कोई इच्छा करता है तो भगवान के मुंह से एक ही बात निकलती है, कौन सी? हाँ, तथास्तु। बस तो बस तुरंत ही हमारे मन में संकल्प आया और बाबा ने तुरंत ही नाम ले करके उसमें हमारे लिए 4-5 महावाक्य बोल दिए 18 जनवरी की रात्रि क्लास में। तो बात ये है कि जब ये होता है कोई भी बात तो बाबा तक पहुंचती है। तो अभी भी हम ये सोचें, भले साकार में चाहे हमारे सामने नहीं, हम अगर मन में कोई दृढ़ संकल्प करते हैं तो बाबा तक पहुंचता है, और पहुंचता ही नहीं, वो बाबा पूरा भी करता है। इसीलिए बाबा बैठा है। ओम शांति, ओम शांति।